मंत्री जी, मैं चाहूंगा आप बताएं सर, किस तरीके से काम कोरोना को लेकर किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से तैयारी आप लोगों की चल रही है और चुनौतियां किस तरह आप देख रहे हैं इस दौर में। कोरोना को लेकर सरकार बड़ी गंभीरता से काम कर रही है जी। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी पूरे दिन की जो दिनचर्या रहती है उसमें केवल और केवल कोरोना से किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों की रक्षा की जा सकती है, उनकी मदद की जा सकती है, इसी के ऊपर पूरी की पूरी सरकार का फोकस है। और इसके पीछे ये जो सेकंड वेव है, हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के बहुत से मरीज आए हैं और उन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उसके साथ साथ किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बेड्स को बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से स्टाफ को बढ़ाया जा सकता है, इन सभी बातों के ऊपर समय समय के ऊपर चर्चा भी होती है और इसका मूल्यांकन भी किया जाता है जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले वासी इस कोरोना महामारी में जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनसे संतुष्ट होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अब ब्लैक फंगस की दस्तक भी हो गई है मंत्री जी, तो मैं चाहूंगा क्योंकि कोरोना को लेकर जो इंतजाम लगातार चल रहे हैं, जो व्यवस्थाएं आप लोगों की ओर से की जा रही हैं, अब ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग है या फिर इलाज की व्यवस्था ब्लैक फंगस को लेकर हिमाचल में क्या है, क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी ताकि ब्लैक फंगस के लिए मारामारी की स्थिति ना बने, जैसा कि कोरोना की दूसरी वेव में हमने पूरे देश में देखी थी। ब्लैक फंगस के कुछ केसेस हिमाचल प्रदेश में भी आए हैं, 5 केसेस आए हैं जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रेस ब्रीफिंग में भी बता रहे थे 4 का इलाज हो रहा है, 5 में प्रेस ब्रीफिंग में भी बता रहे थे 4 का इलाज हो रहा है, 5 में जरा ज्यादा बीमार हैं, लेकिन उनका ये मानना था कि इनकी भी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। 4 लोगों की सर्जरी हुई है हिमाचल प्रदेश में और सक्सेसफुल सर्जरी रही है और मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अगर इस प्रकार के केसेस आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से तैयार है इन केसेस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि दूसरे दौर में हमने देखा था मंत्री जी, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, इंजेक्शन लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, अस्पतालों में सुविधाएं लोगों को उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए। फर्स्ट वेव ने इतना परेशान नहीं किया जितना सेकंड वेव ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। सबसे ज्यादा हमने देखा कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोगों की मौत हुई। तो मैं चाहूंगा आप बताएं कि हिमाचल में ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर आप लोगों की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से प्लांट्स को जनरेट किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई ऐसा पेंडेमिक फिर से आता है तो हमें कम से कम ऑक्सीजन की किल्लत का सामना ना करना पड़े। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है जी। यहाँ पर जो भी मरीज को जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारे जो कोविड सेंटर्स हैं उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और जैसा दूसरी स्टेट्स के अंदर इस प्रकार की समस्या है मुझे लगता है हिमाचल में नहीं है। फिर भी हमारी सरकार की ये कोशिश है कि हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी की जाएं। जहां जो इस प्रकार की फैसिलिटी जहां नहीं है वहां पे सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में अति शीघ्र सारे के सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, दवाइयों को लेकर, इंजेक्शन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं मंत्री जी हैं हिमाचल में, क्या किसी तरह की कोई कमी अब तो नहीं है? हिमाचल प्रदेश में एक बात बड़े साफ तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ना ऑक्सीजन, ये आपकी टैबलेट्स, आपके टीके, किसी भी प्रकार की समस्या हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे जो भी मरीज हॉस्पिटल में जाता है उसको हर प्रकार की, जिस भी प्रकार की दवाई की जरूरत होती है मुफ्त में दवाई मिलती है और मुफ्त में टीका मिलता है, मुफ्त में ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, कालाबाजारी ना हो दवाइयों की, इंजेक्शंस की, इनको लेकर क्या कुछ प्रशासनिक तौर पर काम किया जा रहा है, क्या कुछ निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं? क्योंकि आपदा में गलत तरीके से अवसर कई लोगों ने तलाशने की कोशिश की है और तलाशी भी है सेकेंड वेव के दौरान, तो इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए
लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं दवाइयों की वो सक्रिय ना रहें, उन पर शिकंजा कसा जाए। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को और क्या कुछ काम कर रहा है प्रशासन हिमाचल में? कालाबाजारी के मामले में समय समय के ऊपर विभाग, समय समय के ऊपर मंत्री, मुख्यमंत्री इन सारी चीजों का मूल्यांकन करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी प्रदेश इस बीमारी से अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ लोगों ने इस प्रकार की जो कालाबाजारी करने की कोशिश की है, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, केसेस भी बने हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी और जो भी इस प्रकार का काम करेगा कानून उसके ऊपर सख्ती के साथ निपटेगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड वेव की जब बात आ रही थी तो यह कहा जा रहा है कि बच्चों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि अभी इस तरीके के कोई संकेत भी नहीं है या फिर थर्ड वेव आएगी ऐसे भी कोई संकेत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पहले से अलर्ट रहना है इसलिए क्या इंतजाम अस्पतालों में किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर बच्चों को ये वेव प्रभावित करेगी, अगर तीसरी लहर आती है तो ज्यादा मुसीबत हो सकती है, बच्चों को दिक्कतें ना हो, इलाज में कोई कमी ना हो, या फिर तीसरी लहर को लेकर इंतजाम आपकी तरफ से क्या कुछ किए गए हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ किए गए हैं? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा क्या अभी जो इंतजाम है उतने इंतजाम काफी रहेंगे या और इंतजामों की आवश्यकता है? ऐसी कोई रणनीति आप लोगों की है और क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ मास्टर प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं? थर्ड वेव की जो आप बात कर रहे हैं ये केवल एक मिथ्या है कि वहां पे बच्चों के ऊपर प्रभाव आएगा। एक्सपर्ट्स ने अपने जो कमेंट्स दिए हैं, थर्ड वेव में केवल और केवल अगर ये विषय जैसे थर्ड वेव में किसी प्रकार की कोई समस्या हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से प्रबंध किए हैं। हमने कोशिश की है बेड्स की संख्या बढ़ाने की, हमने कोशिश की है बड़े खुले स्पेस के अंदर इन सारी व्यवस्थाओं को खड़ा करने की, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस वेव में भी हिमाचल प्रदेश अच्छा काम करेगा और यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनमानस को मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि आबादी के लिहाज से अगर मैं बात करूं मंत्री जी तो 70 लाख की आबादी है हिमाचल की, 50 से ज्यादा मौतें रोजाना लोगों की हो रही हैं और ऐसे में कई बार ऐसी तस्वीरें भी, ऐसी खबरें भी सामने आ जाती हैं कि लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कई किलोमीटर दूर तक लोग जा रहे हैं, दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग इसलिए भी सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या अभी भी कुछ कमी आपको नजर आती है या फिर अगर नहीं है तो फिर क्यों लोगों को दिक्कतें अभी भी हो रही हैं? और अगर सारे इंतजाम हैं तो फिर कहां पर कमी रह रही है? क्या प्रशासनिक तंत्र आपका मजबूत नहीं है, वो शासन के निर्देशों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है, जिम्मेदारियां लोग अपनी नहीं तय कर पा रहे हैं? क्या इस तरीके की दिक्कतें हैं, ये चुनौतियां आपके सामने हैं? या मैं चाहूंगा क्यों ऐसे स्थितियां बन रही हैं, इन पर आप बताएं, इस विषय को आप बता पाए तो। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं है जिनके बारे में आप वर्णन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ना दवाई की कमी है, हिमाचल प्रदेश में ना टीकों की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ सारी चीजें बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही हैं। अगर कहीं कोई छुटपुट बात हो भी जाती है जी तो मुझे ऐसा लगता है ये एक सिस्टम का पार्ट है और हम घर में रहते हैं, घर में छोटी मोटी कमी पेशी रह जाती है। ये तो पूरे का पूरा प्रदेश है, लेकिन फिर भी मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बाकी स्टेट से बेहतर हैं और यहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स शुरुआत से जब से वैक्सीन आई है यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन और जागरूकता ये सबसे बड़े हथियार हैं कोरोना से जंग जीतने के लिए। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो इस पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी वैक्सीन की कमी हिमाचल में नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार भी है, केंद्र में भी आप हैं, प्रदेश में भी आप हैं, कोई कमी ना आए, लोगों को ये उम्मीद जनता करती है आप लोगों से। तो कहां पर कमी है, वैक्सीनेशन क्यों लोगों का सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर वैक्सीनेशन को तेज किया जाएगा तो क्या संक्रमण को काबू और पाने में और ज्यादा मुश्किल नहीं होगी? इस बात को आप मान रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने कहा है वैक्सीन के विषय में केवल और केवल हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर वैक्सीन की समस्या है। और ये अगर कोई सरकारें कहीं एक ही पार्टी की हैं तो इसका ये नहीं है कि वो वैक्सीन तो आपकी फार्मास्यूटिकल में बनेगी ना, तो जितनी फार्मास्यूटिकल की कैपेसिटी है उसके हिसाब से बन रही है, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कमी है
बड़े लंबे समय तक ये कमी रहने वाली नहीं है। अतिशीघ्र इसका कोई ना कोई हल निकलेगा और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है, केंद्र के साथ भी, बाकी कंपनियों के साथ भी, कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हिमाचल प्रदेश को मिले और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे। ठीक है सर, गांवों में संक्रमण ना फैले इसकी कोशिश लगातार शुरुआत से की जा रही थी, लेकिन सेकेंड वेव में इसको हम कहीं ना कहीं रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। क्योंकि सिर्फ मैं हिमाचल की बात नहीं करूंगा, ये पूरे देश का सवाल है, पूरी दुनिया में ये पेंडेमिक आया है। कई जगहों पर हमने देखा गांवों में तस्वीर बहुत ज्यादा भयावह स्थिति तक पहुंच गई, लोग संक्रमित हुए और उसके बाद सीधा अस्पताल पहुंचे, क्योंकि गांवों में जागरूकता की कमी भी लोगों के अंदर रहती है। अभियान गांवों तक नहीं पहुंच पाते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझते हैं, मास्क को वो कुछ नहीं समझते हैं, सैनिटाइजर उनको नहीं पता होता है क्या होता है। तो वहां पर लोगों को वैक्सीनेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। तो गांवों के लिए क्या कुछ आपका प्लान है कि गांवों में जल्द से जल्द वैक्सीनेट लोगों को किया जाए? हिमाचल प्रदेश में जो 90% गांव हैं और यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो गांव में खड़ी की गई हैं, इसलिए गांव के लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, गांव के लोगों को ये बताया भी जा रहा है कि हमें इस बीमारी से कैसे बचना है। और हमारे यहाँ पे आशा वर्कर्स हैं जो घर घर में जाकर, और हमारे यहाँ पर एक अभियान चला था जिस अभियान के माध्यम से हमारे आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर कौन व्यक्ति किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, इसका पूरे हिमाचल प्रदेश का एक पूरा हमने मैकेनिज्म तैयार किया है, जो कि इस समय हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है गांव में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बढ़िया काम किया है और गांव में भी लोग इस बात से अवेयर हुए हैं कि हमें किस प्रकार से इस कोरोना की महामारी से बचना है। सर, फ्रंटलाइन वर्कर ने सबसे ज्यादा मेहनत की है शुरुआत से ही। स्वास्थ्य कर्मियों की हम बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, सफाई कर्मियों की बात करें या लोगों की बात करें जो हमेशा फील्ड में रहे, सभी लोग घर पर रहे ताकि वो सुरक्षित रहे घर पर रहकर। इसलिए फ्रंटलाइन वर्कर जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं वो काम करते रहे। कई डॉक्टर्स भी कोरोना से प्रभावित हुए, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कोरोना से प्रभावित हुए, कई लोगों की मौत भी हुई। क्या कुछ इंतजाम हिमाचल की सरकार ने उन लोगों के लिए किए हैं, या फिर जो क्षति पहुंची है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उनके परिवारों के लिए क्या कुछ आपकी ओर से किया गया है? हिमाचल प्रदेश में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसा सरकार ने ये नियम बनाए हैं, उनके लिए जिस प्रकार से, चाहे वो वैक्सीन का विषय है और चाहे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के बारे में अगर कोई कोरोना से पीड़ित हो जाता है, कोरोना में उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, समाज के अंदर भी एक नाम गया है इन सारे विषयों का। समाज के लोग भी उन लोगों को बड़े मैं कह सकता हूं एक बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से, और उनके लिए जगह जगह के ऊपर अलग अलग प्रकार से एनजीओ, गांव में काम करने वाले नौजवान मित्रों ने हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, मुझे लगता है हिमाचल इसमें अग्रणी है। और हमने ये कोशिश की है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको समय समय के ऊपर मोटिवेट किया जाए, समय समय के ऊपर उनके साथ बातचीत करके उनको किसी न किसी तरीके से इन विषयों के ऊपर, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस के मन के अंदर उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति रिस्पेक्ट है। और चलिए, लगता है संपर्क में कोई दिक्कत आ गई है। विक्रम सिंह ठाकुर लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं, आगे भी उनके साथ मैं जुड़ूंगा और उनसे जानकारी लूंगा। जिस तरीके से वो बता रहे थे कि हिमाचल की सरकार ने क्या कुछ प्रदेश के लिए किया है, वैक्सीनेशन के लिए बात करें, कोरोना की स्थितियों को समझने के लिए बात करें, उन पर काबू करने के लिए बात करें, क्या कुछ मास्टर प्लान है, इस पर हम लगातार विक्रम सिंह ठाकुर से चर्चा कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के। लगातार, क्योंकि हमारी कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचे, और जो दिक्कतें लगातार हैं वो भी इंडिया न्यूज के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाते हैं, लगातार लोगों की खबरों को दिखाने की कोशिश भी करते हैं, और साथ ही कई सारी जानकारियां कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर की ओर से हमारे तक पहुंचाई गई हैं। विक्रम साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, किन चुनौतियों का सामना हिमाचल में आप लोगों को करना पड़ा, क्योंकि ये जो कोरोना बीमारी है, महामारी है, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि फर्स्ट वेव की बात सेकंड दौर में गई, क्योंकि युवाओं को सबसे ज्यादा इसने प्रभावित किया और इसमें मृत्यु दर भी काफी ज्यादा रही है।
तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि इंतजाम तो पहले से ही नहीं थे, पूरे देश में नहीं थे। हिमाचल में क्या परिस्थितियां रहीं और कैसी चुनौतियां आप लोगों के सामने रहीं? मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। सारी तैयारियां इन सारी वेव्स को देखकर ही की गई हैं। अच्छा, ये ठीक है कि कोरोना आया उस समय नहीं पता चल रहा था क्या करना है, लेकिन आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बड़े अच्छे तरीके की हैं और यहाँ पर सरकार ने मेहनत करके और इनोवेशन करते हुए कहाँ कहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए, कहाँ पर बेड बढ़ने चाहिए, कहाँ पर दवाइयां देनी चाहिए, इन सारी बातों का ध्यान रखा है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। विक्रम जी, मैं आपसे चाहूंगा, आपके विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्या कुछ सुविधाएं देने के लिए काम किया गया? मैं चाहूंगा इस पर भी आप चलते चलते एक बार बता दें। मेरे विभाग ने, आप किस प्रकार का काम पूछ रहे हैं? नहीं, आपके विभाग की ओर से किस तरीके की काम इंतजाम, क्योंकि कोरोना काल है, सभी विभाग मिलकर, सभी लोग मिलकर, पूरी सरकार मिलकर काम करें जी। आपके इलाके की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या ये तमाम सारी बातें, इस विषय को आप अगर बता पाए। जहाँ जो लोग मास्क बनाते हैं, जो लोग पीपी किट्स बनाते हैं, जो लोग सैनिटाइजर बनाते हैं, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी है, उन सब बातों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को उन्होंने कोऑपरेट किया है, कोऑर्डिनेट किया है। सरकार को भी CSR के माध्यम से कोई मशीनरी की जरूरत पड़ी है, पैसे की जरूरत पड़ी है, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ये जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने सरकार की बहुत ही अच्छे तरीके से मदद की है। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में सरकार के साथ खड़े हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया। कैबिनेट मंत्री हिमाचल के आप हैं विक्रम सिंह ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सारी बातों को आपने साझा किया, हमसे बातचीत किया, अपना समय निकाला। तो आपने सुना विक्रम सिंह ठाकुर जो कैबिनेट मंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने बताया कि कोरोना काल में किस तरह की चुनौतियां रही हैं और किस तरह से सरकार ने उन पर काबू किया और कैसे यहां तक वो पहुंचे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी जानकारी दी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।